अब देखो, आप लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी अच्छे से जानते हो। अब आपके मन में सवाल है कि यार आखिर हमारे पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि देखो, ये सवाल कभी न कभी मेरे भी माइंड में था। तो मैंने सोचा कि आप में से ऐसी कई सारी ऑडियंस होगी जिसके मन में ये सवाल है कि मैं मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स रखूं और किस म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैंने कोई इंडेक्स फंड में सिंपली 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और किसी मिड कैप फंड में मेरे बचे हुए मैंने 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या ऐसा मैं इन्वेस्ट करूं सिंपली 2 म्यूचुअल फंड्स में मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आपके पोर्टफोलियो में आपको कितने म्यूचुअल फंड्स रखना चाहिए। तो देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊं तो देखो, मैक्स टू मैक्स आप लोग अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं। दैट्स मैक्स यार भाई, मैं सच बताऊं ना। और वो 3 से 4 म्यूचुअल फंड्स कैसे हो सकते हैं? सिंपली आप लोगों ने मान लो कोई इंडेक्स फंड ले लिया, देन आप लोगों ने सिंपली कोई मिड कैप फंड ले लिया, देन आपने कोई स्मॉल कैप फंड ले लिया। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट यार। स्मॉल कैप काफी बढ़िया रिटर्न देगा, मिड कैप भी काफी बढ़िया रिटर्न देगा, इंडेक्स फंड भी आप लोगों का ग्रो हो रहा है विद मार्केट। एंड इसके बाद आप लोग सिंपली एक और कोई ले सकते हो, सिंपली आप लोग फ्लेक्सी कैप ले सकते हो। फिर देखो, ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं तो आप लोग उनको ले सकते हो। कोई टैक्स सेवर फंड आता है, सिंपली आप लोग फिर कोई अपने हिसाब से सिंपली म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। एंड 3-4 के ऊपर आप लोग ना जाइए क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन होता है आप लोगों को यहाँ पर। फिर रिसर्च करने में, सेल आउट करने में, रिडीम करने में, मार्केट्स की कंडीशंस को समझने में आप लोगों को यहाँ पर उस टाइम काफी इशू आते हैं। आप लोग एवरेजिंग भी करते हैं, बैलेंसिंग भी करवाते हैं, थोड़ा और अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो, आप लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में आके डालें। तो इसमें आप लोगों में कह सकता हूँ कि आप लोग सिंपली हर म्यूचुअल फंड में एक इक्वल रेशियो मेंटेन करके चलो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पास 1 लाख रुपए है तो आप लोग 4 म्यूचुअल फंड ले लो। एंड इन 4 म्यूचुअल फंड्स में आप लोग स्मॉल कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड या फिर कोई टैक्स सेवर या फिर आप लोग कोई फ्लेक्सी कैप। एंड इन चारों म्यूचुअल फंड में आप लोग इक्वली अमाउंट सिंपली इन्वेस्ट करिए। 1 लाख रुपए तो 25,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में, 25,000 दूसरे में, 25,000 तीसरे में, एंड फोर्थ म्यूचुअल फंड में 25,000 रुपए। आप लोग सभी में प्रॉपर तरीके से वेल बैलेंसिंग कर दीजिए। एंड आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे लॉस होने के चांसेस तो ऑब्वियसली काफी कम है। तो हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली बैलेंस कर लेते हैं विद म्यूचुअल फंड्स। सो देखो, यही सारी चीजें हैं। आप लोग इस प्रकार से सिंपली कुछ 3 से 4 म्यूचुअल फंड रख लो, उनको प्रॉपर्ली इक्वली तरीके से बैलेंस कर लो। एंड फ्यूचर में आप लोग उनमें इन्वेस्टमेंट करते जाए, लॉन्ग टर्म का गोल इनमें लेकर चलो। एंड ये है कि आप लोग सिंपली इनमें देख लो कि एक्सपेंस रेशियो कम हो एंड कम से कम चार्जेस हो। एंड अपने गोल के हिसाब से आप लोग इनमें इन्वेस्ट कर दो। बस ये था, इसके सिवा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। आप लोग सिंपली यहाँ पर इतने म्यूचुअल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। एंड जो कोई भी बंदा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है उस तक इस वीडियो को शेयर करो।